तीन चार इश्क किए हैं मैंने। कहना फिर मैं सारी तोइफें ही निकली। पूरा खानदान देखते हैं? नहीं, पूरा खानदान नस्ल देखते हैं? देखता नहीं हूँ, पूरा खानदान पालता हूँ। बिल्कुल मैं पागल सब कुछ चला गया, उसको पता नहीं चला। नहीं, फिर इतराती फिर रहेगी जी मेरे को तो सब कुछ है। मेरे को है प्यार। मैं जरा थोड़ा सा आप जब की स्टोरी, आप पैदा कहाँ हुए? मैं ये कोई मेरा मतलब डिमांड थी आपकी पैदाइश? डिमांड नहीं, मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी। अच्छा। वो मेरी चार बहनें थी बड़ी, उनके बाद मैं पहला लड़का पैदा हुआ था और उसके लिए उन्होंने बड़ी मन्नतें मानी। इस तरह नहीं जिस तरह मतलब जैसे वो गया था, हुमायूं गया था फतेहपुर सीकरी, वो लाहौर आए थे मियाँ मीर साहब की दरगाह पे, वहां पे मन्नत मानी? वहाँ से मांगा और मेरा नाम उन्होंने महियुद्दीन रखा। आपका असल नाम? महियुद्दीन। महियुद्दीन। दीन की हया करने वाला, क्योंकि मैंने नहीं की इसलिए मैंने अपना नाम ख्वाजा फरीद रख लिया। अच्छा, क्या आपकी ये सच्चाई बात की कि जी मैंने हया नहीं रखी, नाम की लाज नहीं रखी? मुझे एक बंदे ने पूछा जी आपने सुना इश्क बड़े किए हैं? अब मैं पूछने ही वाला था आपसे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कही तीन चार इश्क किए हैं मैंने। कहना फिर मैं सारी तोइफें ही निकली। मतलब जो आपने इश्क किए वो सब रकासाएं थी? नहीं, असल पे बात ये कह लेना, ढका छुपा के कह लेना, डांसर कह लें। हाँ डांसर कह लेना। डांसर में बात चल जाएगी। तो दरअसल हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका उस वक्त आता है जब ज़िंदगी ख़त्म होने के करीब होती है। पहले तो हम दौड़े लगाते रहते हैं ना, तो अब हमें पता। आपने पहला इश्क कितनी साल की उम्र में? शायर इश्क के बगैर रह नहीं सकता। नहीं, मैंने तो कोई दावा ही नहीं किया कि मैं कभी रहूँ। पहला इश्क मैंने मेरा ख्याल है 3 साल की उम्र में किया था, जब मैंने अपनी माँ की शक्ल गौर से देखी। नहीं, बाकायदा इश्क आपने कब किया जो बाकायदा होता है? उसके लिए मैंने एक शेर भी लिखा था कि वजूद आदम के दो मुसव्विर, कोई ना जाने ये राज क्या है। वजूद आदम के दो मुसव्विर, कोई ना जाने ये राज क्या है। अलग हैं दोनों के नाम लेकिन कभी वो माँ है कभी खुदा है। कभी वो माँ है कभी खुदा है। नहीं, ये तो आप एक पाकीज़ा इश्क की बातें कर रहे हैं ना। इश्क ही पाकीज़ा होता है, बाकी तो एवरीथिंग अराउंड द इकोनॉमिक्स। सही है। अच्छा, पहला शेर आपने किस उम्र में कहा था? पहला शेर एक मिसरा था, दूसरा मिसरा मुझे मिल नहीं रहा था। दिले बीना है तेरी याद है तन्हाई है। तो सेकंड लाइन मुझे मिल नहीं रही थी। तो किश्ती पे रोइंग नहीं करते किश्ती दरिया पे, उन दिनों दरिया में पानी होता था। आजकल तो वहाँ साइकिल चल रहे हैं ना, क्योंकि पानी हमने बेच दिया। कोई ज़ाती मसला होगा, मुझे नहीं पता किसने बेचा है। कोई अच्छा ही आदमी होगा। नहीं पता कितने का बेचा है? कितने का बेचा, मैं उस सौदे में था ही नहीं। तो वहाँ उन्होंने कहा यहाँ पानी है, 12 कामरान की 12 दरी रावी लाहौर में, तो यहाँ ना जाएं। मैं क्यों? कहते यहाँ तेंदुआ होता है। मैं कहा तेंदुआ क्या होता है? कहता उसकी तारें होती हैं, वो जकड़ लेता है बंदे को और बंदा मर जाता है पानी में। तो फिर वो सेकंड लाइन आ गई, दिले वीरा है तेरी याद है तन्हाई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई। वाह वाह, क्या बात है। ये दर्द की बाहें नहीं थी, ये तेंदुए की वो तारें थी। तो मैंने, हालांकि दर्द की कोई बाहें नहीं होती, लेकिन लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया। पर्दा डालिए सब पर, बाकी इश्क नहीं बता रही। बाकी इश्क बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे नहीं बताएंगे। आदमी उनकी उम्र देखे उस हिसाब से बताएंगे। नहीं, उम्र के हिसाब से मैं 4 इश्क मैंने कहा टोटल? हाँ 4 इश्क किए? हाँ, जो अगर मैं शायर बन के कहूँ नहीं, ये तो 4 इश्क तो आपके ब्रेकों में आ गए ना। जो रेगुलर प्रोग्राम है वो बताइए। वो कोई नहीं। वो कोई नहीं। मैं काफ़ी गुफ्तगू के बाद इश्क करने का आदी हूँ। 5-4 साल मिलने के बाद, पहले एकदम नहीं मैंने आपको देखा, किताबें गिर गई, मैंने आपको देखा, इश्क हो गया, ये मैं नहीं मानता। मतलब आप 4-5 साल वहाँ क़याम करते हैं, पूरा खानदान देखते हैं? नहीं, पूरा खानदान नस्ल देखते हैं? देखता नहीं हूँ, पूरा खानदान पालता हूँ। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने इतना लिखा, स्टार्ट का आपका पहला गीत किसने गाया था?
पहला गीत मेरा गाया था माला बेगम थी मरूमा। वो मुझे तो फजूल से लगता था, वो चला था, वो भी मास्टर नैर साहब म्यूजिक थे। दूर दूर रह के गुजारा नहीं होगा, हमारा नहीं होगा तुम्हारा नहीं होगा, दूर दूर रह के गुजारा नहीं होगा, ये वाला हाँ, वो हमारा नहीं होगा तुम्हारा नहीं होगा। तो सेकंड जो तो था होगा किसका फिर ये? हैं? होगा किसका? दूसरे लोगों का, आम मोहल्ले वालों को भी हो सकता है ना। तो दूसरा गाना था तुम यो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। ये भी आईना फिल्म का। आईना फिल्म में। वाह वाह वाह, ख्वाजा साहब आपने अपने गीतों का इतना जिक्र किया, और मैं खुद आपका ज़ाती तौर पे जब तक मैं आपसे मिला नहीं था, आप यकीन करें, मैं कहता था मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसने लिखा है दिले वीरा है तेरी याद है तन्हाई है। मुझे आपसे बहुत शौक था मिलने का। फिर लाहौर में आपसे नहीं, बहुत मुलाकात जब कुंदन फिल्म में आए ना, फिल्म में काम करने, जी, तो वहाँ एक गाना मैंने लिखा, खिलौने तेरी जिंदगी क्या। ये गीत लिखा था आपने, इखलाक भाई ने गाया था, इखलाक अहमद मरहूम ने। उन्होंने किसी बड़े सिंगर का नाम दिया कि वो गाएगा। मैं कहा भाई वो गाए वो जिसने मौत को करीब से देखा हो। सही। खिलौने तेरी जिंदगी क्या, सबका दिल बहलाएगा, एक दिन टूट ही जाएगा। वाह, खिलौने खातिर तेरी हजरात, जिंदगी क्या है। ये वो जगह है जो ख्वाजा साहब बता रहे हैं कि जहाँ पर हमारे पाकिस्तान का एक बहुत हसीन आवाज़ इखलाक अहमद, मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में कैंसर उनको डिक्लेयर हो गया था और वो ट्रीटमेंट ले रहे थे कैंसर का। इन द मीन टाइम वो इनके एक सिचुएशन आई कुंदन फिल्म में, इन्होंने एक बहुत बड़े सिंगर, प्लेबैक सिंगर को रिफ्यूज़ करके इखलाक भाई मरहूम से गवाया कि इन्होंने मौत को जितना करीब से देखा है, ये दर्द जो ये लाएंगे इस गाने में कोई नहीं ला सकेगा। दिस इज ख्वाजा परवेज। इखलाक चूँकि सेंसिटिव था, अच्छा सिंगर था, महसूस करके गाता था, बीमार भी था बेचारा। यही गाना मैंने पिछले दोनों एक पंजाबी फिल्म में रिपीट किया, मिट्टी दे खिडौने घड़ी पल दे परौने, जदों वजना है ठेडा फिर नज़र नहीं आने। आहा, और ये अल्लाह की कुदरत है कि वो सिंगर अभी फौत नहीं हुई। ख्वाजा आपका गाना माला बेगम से शुरू हुआ, आप नसीम माला से नसीम बेगम ने भी गाया होंगे आपके गाने? नसीम बेगम ने मेरा पहला गाना गाया था, वो पंजाबी का था, दिल सस मोलिया माई वे मैनू खबर ना हुई, मेरा सब कुछ खो लिया माई वे मैनू खबर ना हुई। मतलब इतनी बेखबर औरत थी वो, बिल्कुल मैं पागल सी सब कुछ चला गया उसको पता नहीं चला, नहीं और फिर इतराती फिर रहेगी जी मेरे को तो सब कुछ है। मेरे को है ये चीज आपकी, ये गाना हुआ। अच्छा, इसके बाद बताए मैडम ने आपका पहला गाना कौन सा गाया था? मैडम ने, जब मैंने उर्दू के गाने लिखे ना, वो जिसमें वो गाना था एक, वो आपको सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं, दर्द फिल्म में। फिर वो मेरा घर मेरी जन्नत में था, महफिल तो अजनबी थी तुम भी हुए पराए, मंजिल पे आ गया हूँ मंजिल नजर ना आए, फिर प्यार बड़े दो शर्मीले नैन, फिर जब कोई प्यार से बुलाएगा, फिर अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया, एक अजनबी जो मैं ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है